हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप्स पॉडकास्ट शुभस्य शीघ्रम। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? क्या इसी चीज़ को प्यार कहते हैं? इज़ लव ओनली अ सेंटिमेंट और इमोशन? चलिए आज की इस स्टोरी में हम देखते हैं। एक राजा की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा को सुनीति इतनी प्रिय न थी और सुनीति से उन्हें एक पुत्र था, ध्रुव। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी थी और सुरुचि से भी उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक बार राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव ने भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया। सुरुचि ने जब ध्रुव को अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करते देखा तो वह ईर्ष्या और घमंड से नन्हे ध्रुव को डांटने लगी, फटकारने लगी। हे ध्रुव, भले ही तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। अगर तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाकर वन में तपस्या करो और भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, और जब भगवान विष्णु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें अगला जन्म मेरी कोख से मिलेगा और तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकोगे। अपनी सौतीली माँ के इन कठोर शब्दों से घायल ध्रुव तेजी से सांसें भरने लगे। ध्रुव ने पिताजी की ओर इस आशा से देखा कि वे कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी ने उसे निराश किया। सिसक कर रोते हुए ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे। रोते हुए लाडले को सुनीति ने तुरंत अपने सीने से लगा लिया। जब दासियों ने पूरी घटना सुनीति को सुनाई तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। अपने पुत्र को इस कष्ट में देखकर उनके अंदर बहुत पीड़ा हुई। ध्रुव को सांत्वना देते हुए सुरुचि ने कहा, ध्रुव, तुम अन्यों के प्रति दुर्भावना मत रखो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कामना करता है वह स्वयं उस दुख को भोगता है। सुरुचि ने जो भी कहा है वह ठीक ही तो है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे अपनी पत्नी तो क्या दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझे स्वीकार करने में शर्म आती है। इसलिए यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री के कोख से जन्म लिया है। अगर तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम्हें अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर अपनी सौतीली माँ सुरुचि के आदेश का पालन करना होगा। बिना किसी विलंब के भगवान की शरण में जाओ ध्रुव। और अपनी माता के आज्ञानुसार ध्रुव तपस्या के लिए चल दिए। दोस्तों, माताएं जनरली सॉफ्ट हार्टेड होती है, ना ही सिर्फ उनके बच्चों के लिए लेकिन दूसरे बच्चों के लिए भी। यहाँ पर सुरुचि के स्वार्थ के कारण उनका हृदय कठोर हो गया था। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम भी कभी स्वार्थी हो सकता है? जिस तरह त्याग ही प्यार का एक दूसरा नाम है, उसी तरह आप कौन सा दूसरा शब्द प्यार के लिए इस्तेमाल करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।